स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स नोट्स पर। साथियों, आज 20 सितंबर 2025 की क्लास में हम डेली करंट अफेयर्स का अध्ययन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिका के राजदूत के रूप में किसे नियुक्ति किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्जियो गुर को नियुक्ति किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गुर को भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्ति किया है। वर्ष 2026 में, अब इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, वर्ष 2026 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से अलग किया है? तो ये आंसर हो जाएगा यूनेस्को। NISAR निसार उपग्रह इसरो और अमेरिका नासा का संयुक्त प्रोजेक्ट है जो पृथ्वी की सतह पर उच्च रिजोल्यूशन अवलोकन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच हाल ही में कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा उल्ची फ्रीडम शील्ड। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच हाल ही में उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास हुआ है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, अमेरिका ने हाल ही में मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर क्या रखा है? तो गल्फ ऑफ अमेरिका रखा है। अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो वार्ड ईगल है। भारत और अमेरिका के बीच हुए युद्ध अभ्यास रक्षाभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा अलास्का में हुआ है। नेक्स्ट फ्रेंड, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला निजी तेल भंडार प्राइवेट ऑयल रिजर्व किस कंपनी द्वारा और कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मेघालय इंजीनियरिंग पुडूर कर्नाटक में। मेघालय इंजीनियरिंग भारत का पहला निजी तेल भंडार कर्नाटक के पुडूर क्षेत्र में स्थापित करेगी। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलोर में स्थित है। भारत में सबसे अधिक हाथियों की आबादी किस राज्य में पाई जाती है? तो ये कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। कर्नाटक के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में बांदीपुर, अंशी, नागरहोल, बनरघट्टा और कुद्रेमुखी राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। कर्नाटक के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो बांदीपुर, अंशी, नागरहोल, बनरघट्टा और कुद्रेमुखी राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। कर्नाटक भारत में कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। कर्नाटक भारत में कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट फ्रेंड, 4 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, हार्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरीज उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा भानु मुश्ताक और दीपा अवस्थी को मिला है। भानु मुश्ताक और दीपा अवस्थी को उसके उपन्यास हार्ट लैम्प और सेलेक्टेड स्टोरी के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर कटौती के बाद नई दर सीमा क्या बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा, कटौती के बाद इसका आंसर हो जाएगा 4 से 4.25%। 25 बेसिक पॉइंट्स की कटौती के बाद नई ब्याज दर 4 से 4.25 तय की गई है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स का निर्माण के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से साथ साझेदारी की है? भारत ने विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, FAO। भारत ने विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स
बनाने के लिए खाद्य और कृषि संगठन के साथ साझेदारी की है। FAO की स्थापना वर्ष 1945 ईस्वी में हुई थी। FAO की स्थापना वर्ष 1945 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है। विश्व आर्थिक मंच की बैठक 2025 में दावोस, स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2025 में दावोस, स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पे होगा? पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो इसका आंसर है सी, नई दिल्ली में होगा। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक नई दिल्ली में के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। एकलव्य पुरस्कार खिलाड़ियों को उसके उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। हाल ही में इंटरपोल एशियाई समिति के लिए किस देश का चयन किया गया है? हाल ही में इंटरपोल एशियाई समिति के लिए किस देश का चयन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। इसका आंसर हो जाएगा भारत। भारत को हाल ही में इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन की एशियाई समिति में चुना गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पुलिस की जांच क्षमता को मान्यता है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड अफ्रीका थॉट माई लेंस नामक कॉफ़ी बुक टेबल किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मनीष ब्रंदा ने किया है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। वर्ल्ड अफ्रीका थॉट्स माई लेंस नामक कॉफ़ी बुक का विमोचन फिल्म निर्माता मनीष मुंद्रा ने किया है। इसने अफ्रीका के वन्य जीवन की तस्वीरें प्रस्तुत है। ऑपरेशन सिंध, नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। ऑपरेशन सिंध दी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया डीप स्ट्राइक्स इंडस पाकिस्तान पुस्तक के लेखक KGS ढिल्लों हैं। इसमें भारत की पाकिस्तान के भीतर की गई गुप्त सैन्य कार्यवाही का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने अपनी पहली पुस्तक व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर प्रकाशित की, जिससे संविधान की महत्ता और लोकतांत्रिक मूल्यों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने अपनी पहली पुस्तक व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर प्रकाशित की है, जिसमें संविधान की महत्ता और लोकतांत्रिक मूल्यों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के नए राजदूत के रूप में दक्षिण कोरिया में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारत के नए राजदूत के रूप में दक्षिण कोरिया में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गौरांग लाल दास को नियुक्त किया गया है। गौरांग लाल दास को हाल ही में भारत का नया राजदूत दक्षिण कोरिया में नियुक्त किया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन। किसे दूसरी बार UN ओमेन की कार्यवाही निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? किसे दूसरी बार UN ओमेन की कार्यकारी निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सीमा वाहोस को। डॉक्टर सीमा सामी वाहोस को दूसरी बार UN ओमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। यह संगठन लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। वर्ष 2025 का 17वां ब्रिक्स सम्मेलन
कहाँ पे आयोजित हुआ है? ब्रिक्स सम्मेलन 2025 का सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रियो डी जनेरियो, ब्राज़ील में आयोजित हुआ है। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन 2025 में ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो शहर में आयोजित हुआ है, जबकि 18वां शिखर सम्मेलन भारत में प्रस्तावित है। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 भारत सरकार द्वारा 23 से 24 मई को दिल्ली में आयोजित हुई है। यह उत्तर पूर्वी राज्यों में निवेश प्रस्तावों पर जोर देता है। नेक्स्ट, वेब समिट 2025 1 से 4 मई को मुंबई में पहला विश्व ऑडियो विजुअल एंड मनोरंजन शिखर सम्मेलन मीडिया एवं एंटरटेनमेंट उद्योग पर केंद्रित है। 17वां ब्रिक्स लीडर समिट 2025 में 6 से 7 जुलाई को ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में वैश्विक गवर्नेंस, AI, विकास एवं दक्षिण देशों की साझेदारी विषयों के साथ हुआ है। 56वां GST काउंसिल मीटिंग 3 से 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। GST नीति मामले पर लिए जाने वाले निर्णयों हेतु समिट आयोजित हुआ है। PM मोदी और फिजी PM की द्विपक्षीय बैठक 25 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। यह स्वास्थ्य, रक्षा, जलवायु परिवर्तन सहयोग विषयों पर समझौता है। नेक्स्ट 13 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा रहा है और किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा और किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 77वां, और सिंगापुर पहला स्थान पे रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 77वां स्थान मिला है, जबकि सिंगापुर पहला स्थान पर है। भारत की नई साक्षरता दर 80.9 दर्ज की गई है। भारत में आर्द्र भूमियों की सुरक्षा हेतु कुल 91 स्थलों को रामसर स्थल घोषित किया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 151वां रहा है। इस सूची में नॉर्वे शीर्ष पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 151वां रहा है। इस सूची में नॉर्वे शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने आयुष वीज़ा की शुरुआत की है। यह उन विदेशियों के लिए है जो भारत आकर आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी आदि पद्धतियों से इलाज कराना चाहते हैं। भारत सरकार ने आयुष वीज़ा की शुरुआत की है। यह उन विदेशियों के लिए है जो भारत आकर आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी आदि पद्धतियों से इलाज कराना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, भारत के UPI में हाल ही में लेनदेन की मात्रा में किस भुगतान प्रणाली को पीछे छोड़ दिया है? भारत के UPI ने हाल ही में लेनदेन की मात्रा में किस भारतीय प्रणाली को पीछे छोड़ दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वीज़ा को पीछे छोड़ दिया है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI ने लेनदेन की मात्रा में वीज़ा को पीछे छोड़ दिया है, जिससे भारत डिजिटल पेमेंट प्रणाली की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं। आदित्य बिरला कैपिटल के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है? आदित्य बिरला कैपिटल के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्ति किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विशाखा मूल्य को नियुक्ति किया गया है। विशाखा मूल्य को आदित्य बिरला कैपिटल के प्रबंध निदेशक MD और कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्ति किया गया है। अब हम इम्पोर्टेंट बैंक के MD और CEO के देखते हैं। MD CEO इंडियन बैंक्स के MD और CEO विनोद कुमार हैं। IDBI बैंक के MD एंड CEO राकेश शर्मा हैं।
पुनः नियुक्ति किया गया है। आरबीएल बैंक के एमडी एंड सीईओ आर सुब्रमनिया कुमार हैं, 3 साल के लिए पुनः नियुक्ति किया गया है। इंडसंड बैंक के एमडी और सीईओ राजीव आनंद हैं और एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी हैं। कर्नाटक बैंक के एमडी और सीईओ राघवेंद्र एस भट्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अगले उच्च आयुक्त के रूप में नाइजीरिया में किसे नियुक्ति किया गया है? भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नाइजीरिया में किसे नियुक्ति किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अभिषेक सिंह को नियुक्ति किया गया है। ब्राज़ील में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती हैं और नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव हैं। भूटान में भारत के राजदूत सुचारू दुर्गा प्रसाद हैं। यूएन संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व रुचिरा काम्बोज हैं। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह सिंधु हैं। फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ हैं। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार हैं। जापान में भारत के राजदूत संजय कुमार वर्मा हैं। ब्रिटेन यूके में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोरई स्वामी हैं और श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिसेवा शिक्षा कोड बनाने की घोषणा किस देश ने की है? त्रिसेवा शिक्षा कोड बनाने की घोषणा किस देश ने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत ने किया है। सी आंसर, भारत ने किया है। भारत सरकार ने त्रिसेवा शिक्षा कोड बनाने की घोषणा की है। इसमें थल सेना, नौसेना, वायुसेना की अलग अलग शिक्षा कोड की एकीकृत किया जाएगा। नेक्स्ट डेली करंट अफेयर्स में 18 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। ईपीएफओ ने हाल ही में कौन सी सुविधा शुरू की है? ईपीएफओ ने हाल ही में कौन सी सुविधा शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा पासबुक लाइट। इसका आंसर हो जाएगा पासबुक लाइट। कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ ने पासबुक लाइट सुविधा शुरू की है। इसका उद्देश्य ईपीएफ खातों का प्रबंधन आसान, तेज और पारदर्शी बनाना है। पाकिस्तान ने हाल ही में किस देश के साथ परस्पर रक्षा समझौता किया है? पाकिस्तान ने हाल ही में किस देश के साथ परस्पर रक्षा समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ परस्पर रक्षा समझौता किया है। इस समझौते के अनुसार एक देश पर हमले दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ होगा? ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रियाद, सऊदी अरब में होगा। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किया जाएगा। सुहेल इजाज खान वर्तमान में भारत के सऊदी अरब में राजदूत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किस शहर में शुरू की गई है? भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किस शहर में शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। इसका आंसर सी, दिल्ली हो जाएगा। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस दिल्ली में चलाई गई है। यह पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक परिवहन की दिशा में बड़ा कदम है। नेक्स्ट फैक्ट, भारत सरकार ने देश भर में 100 नए 5G लैब स्थापित करने की योजना बनाई है। सेमीकंडक्टर मिशन भारत सरकार के संचार सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है। मिशन मित्र इसरो का मानव रहित अंतरिक्ष मिशन है, जिसके लिए व्योममित्र नामक मानवकृत रोबोट विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन
22 नंबर देखते हैं। हाल ही में गंगा विलास क्रूज किस शहर में प्रारंभ हुआ है? हाल ही में गंगा विलास क्रूज किस शहर से प्रारंभ हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। गंगा विलास क्रूज वाराणसी में शुरू होकर बांग्लादेश होते हुए असम तक जाता है। यह विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सार्वजनिक परिवहन के रूप में पहली बार रोपवे सेवा शुरू की गई है। अब हम लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक ने पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इससे होगा कार्लोस फिलिप जरामिले को नियुक्त किया है। पैसिफिक रिच 2025 सैन्य अभ्यास हाल ही में किस देश ने शुरू की है? तो सिंगापुर ने शुरू की है। स्पीड सेकिंग विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आनंद कुमार बने हैं। आईसीसी महिला एक दिवसीय बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? तो स्मृति मंधाना है। आईसीसी महिला एक दिवसीय बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? तो स्मृति मंधाना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो क्रिस्टी कवेंट्री बनी है। आईसीसी महिला एक दिवसीय बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्मृति मंधाना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टी कवेंट्री। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 13वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बांस से बना टावर किस राज्य में उद्घाटित हुआ है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में। भारत का पहला पीएम मित्रा पार्क किस जिले व राज्य में उद्घाटित हुआ है? तो धार मध्य प्रदेश में हुआ है। यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के किस शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक चुना है? तो ये ग्वालियर को चुना है। भारत का सबसे बड़ा खेल परिसर वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किस शहर में उद्घाटित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। छत्रपति शिवाजी महाराज की 180 फुट ऊंची प्रतिमा किस राज्य में स्थापित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। छत्रपति शिवाजी महाराज की 180 फुट ऊंची प्रतिमा किस राज्य में स्थापित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट, बिहार की पहली फिडे मास्टर कौन बनी है? तो मरियम फातिमा बनी है। हॉली मेडल किस भारतीय उद्योगपति को मिला है? तो ये बाबा कल्याणी को मिला है। तियानलांग 3 पुनः प्रयोज्य रॉकेट का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो चीन देश ने किया है। वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ पे आयोजित हुई है? तो शंघाई में आयोजित हुई है। 2025 में दुनिया का सबसे सुंदर हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया? तो यांताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को घोषित किया गया है। एसबीआई ने यस बैंक में अपनी 13.18% हिस्सेदारी किसे बेची है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान का एसएमबीसी बैंक को बेची है। भारत ने हाल ही में किस देश में सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने का समझौता किया है? तो मॉरिशस किया है ना। भारत शारदा हॉफमैन किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो भारत नाट्यम से संबंधित थी। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा है। एशिया फेस ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किस अभिनेत्री को मिला है? तो हिमा कुरैशी को मिला है। डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड्स 2025 किस अभिनेत्री को मिला है? तो आदिति राव हैदरी को मिला है। द हिंदू अखबार की किस फोटोग्राफर को ट्रैवल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मिला है? तो ये बुद्धिमुडी पाडी राजू को मिला है। बीएसएल ने अपने विस्तार हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो डाक विभाग के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट,
भारत ने पहली राष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा नीति किस मंत्रालय ने शुरू की है? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने शुरू किया है। मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसी ने शपथ ली है? तो न्यायमूर्ति एस सुंदर ने लिया है। रवि अभियान 2025 सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में। हाल ही में किसे आदित्य बिरला कैपिटल का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो विशाखा मूल्य को नियुक्त किया गया है। हिंदी दिवस 2025 का 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये अमित शाह ने किया है। भारत और किस देश के बीच पहली समुद्री रक्षा वार्ता हुई है? तो ये नार्वे में हुई है। नमो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 1000 करोड़ की सहायता किस राज्य सरकार ने दी है? तो ये गुजरात राज्य सरकार ने दी है। हाल ही में लिंडा यार्निको ने किस कंपनी के सीईओ पद से इस्तीफा दिया है? तो एक्स। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल ही में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये तिरुपति में किया है। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल असम की कौन सी जगह है? तो चराईदेव के अहोम राजवंश के मकबरे। नेक्स्ट, विश्व रोग सुरक्षा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 17 सितंबर को मनाया जाता है। किस राज्य को हाल ही में पहली एनवीडिया संचालित AI HPC सुविधा मिली है? तो उत्तराखंड को मिली है। गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जी और हरी मटर उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर बना हुआ है? नंबर 1 पे है, तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। भारत का पहला टपर्ड ग्लास प्लांट उत्तर प्रदेश के किस शहर में शुरू हुआ है? तो नोएडा में शुरू हुआ है। नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो परशुरामपुरी। 14वां सिरारा खोंग हथई मिर्च महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो मणिपुर राज्य में हुआ है। भारत ने कौशल और व्यवसायों की वैश्विक मान्यता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ILO के साथ समझौता किया है। किसे दूसरी बार UN वुमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर सेमा सामी बोस को नियुक्त किया गया है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 21वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो ये अलास्का में हुआ है। हाल ही में इंजीनियर्स डे कब मनाया गया? तो 15 सितंबर को मनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पहला बांस आधारित 2G बायोइथेनॉल संयंत्र कहाँ उद्घाटित किया है? तो असम के डिब्रूगढ़ में किया है। LNU मैंगलोंग, जिसका 37 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, किस देश के अभिनेता थे? तो ये गायक और निर्देशक थे। तो ये चीन के थे। फुटबॉलर सैमुअल उमटेटी, जिन्हें 31 वर्ष की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया, किस देश से थे? तो ये फ्रांस देश से थे। ICC रैंकिंग के अनुसार विश्व का नंबर 1 T20 गेंदबाज कौन है? तो ये वरुण चक्रवर्ती हैं। मित्रा ने साओरंग नामक एथेनिक ब्रांड किसके साथ लॉन्च किया है? तो ये सौरभ गांगुली के साथ लॉन्च किया है। SCO शिखर सम्मेलन 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। 10वां आयुर्वेद दिवस विश्व प्रचार प्रसार किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। महिलाओं के लिए लाडली लक्ष्मी योजना को किस राज्य सरकार ने अनुमोदित किया? तो ये आंसर हो जाएगा हरियाणा। हाल ही में फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास किस 3 देशों के बीच हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने इसमें लास्ट डेज करंट अफेयर्स का स्लाइड रिवीजन करने का ज़्यादा से ज़्यादा
प्रयोग किया है। थैंक यू, धन्यवाद।